वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी आनंद ब्लॉग। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किचन में आ गए हैं हम और अपने लिए बनाने लगे हैं मॉर्निंग वाली चाय, अदरक वाली चाय। सबसे उठ के पहले मैं चाय पीती हूँ, फिर बाद में सारे काम करती हूँ। तो लेकिन खुशी की सुबह की स्कूल होती है 7 बजे की, तो हम माँ बेटी 6 बजे उठ जाते हैं। फिर उसका लंच बॉक्स प्रिपेयर करना, फिर वो रेडी हो जाती है, उसकी 2 चोटियाँ बनाती हूँ, फिर उसको मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ। 7 बजे की स्कूल होती है, 6:45 मैं उसको छोड़ कर आ जाती हूँ। फिर आकर शांति से बैठ के मैं अपनी चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ। बाद में घर के सारे काम देखेंगे, क्योंकि रात को वैसे भी मैं सारे काम निपटा कर ही सो जाती हूँ। तो सुबह मेरी किचन भी क्लीन होती है और मेरा घर भी क्लीन होता है, इसलिए मुझे सुबह में ज़्यादा दौड़ धाम होती नहीं है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड भी घर से ही बिजनेस करते हैं, तो इसीलिए हमें ना यहाँ पे सुबह में टिफ़िन बनाने की कोई झंझट भी नहीं है, तो इसीलिए बढ़िया है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी चाय रख दी है और साथ में ही मैं ओम की जो स्टील की दूध की बॉटल है, उसको मैंने माइल्ड लिक्विड वॉश है, उससे थोड़ा सा ना वॉश कर लेंगे, ब्रश की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेंगे बॉटल को। और मैंने पानी गर्म करने रख दिया था पतीली में, तो यहाँ पे हम बॉटल ना अच्छे से धोकर स्टरीलाइज कर देंगे, ताकि जब ओम उठे तो उसको ना हम दूध दे सकें। तो बर्तन तो मैंने रात को ही घिस दिए थे, लेकिन अभी लगाने के बाकी है, तो जो बर्तन है वो हम लगा देते हैं। चलिए, ये तो हमारा रोज का ही काम है, बर्तन घिसने भी हमें है और लगाने भी हमें है। और सच में ही मुझे बर्तन लगाने और जो कपड़े फोल्ड करने का काम है वो थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, लेकिन करना तो पड़ता है। घर पे कोई मैंने मेड नहीं लगाई हुई है, घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। और बच्चों को लेने जाना, रखने जाना, ट्यूशन, स्कूल वगैरह ये भी मैं करती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड का बिजनेस घर से ही है, वो ऑपरेट करते हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी बिजनेस में, तो वो भी मेरी हेल्प कर देते हैं। बच्चों को लाने रखने में थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं मेरी। बाकी घर के सारे काम मुझे देखने हैं, घर के काम, बाहर के काम, घर पे कुछ लाना रखना सब मुझे ही देखना होता है। तो चलिए, यहाँ पे बर्तन तो मैं रात को घिस देती हूँ, लेकिन फिर हर रोज ना हम मम्मी के यहाँ पे ओम को लेके जाते हैं रात को बैठने वहाँ पे, तो फिर बर्तन लगाने का टाइम नहीं होता है। तो बस हम 8 बजे के बाद डिनर कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं काम निपटा के वहाँ पे, फिर 1 घंटा जितना बैठते हैं वहाँ पे, फिर आते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है और जो भी बर्तन थे वो भी मैंने लगा दिए हैं। और यहाँ पे ड्रॉवर की सिस्टम बढ़िया है, इसमें बर्तन अच्छे से लग जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बॉटल स्टरीलाइज हो रही है। यहाँ पे बर्तन घिसने का जो भी लिक्विड होता है उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाइल्यूट कर कर रखती हूँ, फिर वही मैं बॉटल को ना धोने में यूज़ कर लेती हूँ। और मेरे पास सिलिकॉन का बॉटल का ब्रश है, उससे मैं बॉटल अच्छे से क्लीन करती हूँ। और मैं स्टील की बॉटल ही प्रेफर करती हूँ, और फिर उसको मैं स्टरीलाइज करती हूँ। और स्टरीलाइज करने के टाइम हमें बस पानी को ना अच्छे से उबलने देना है, नहीं तो बॉटल अच्छे से स्टरीलाइज नहीं होती, क्लीन नहीं होती, और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेके। मैं सुबह में हड़बड़ाहट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दबाजी करने से ना दिन बिगड़ जाता है। अगर आप टाइम मैनेज करके चलते हो तो कोई इतना घर का काम इतना बड़ा नहीं होता है, हो जाता है, शांति से निपट जाता है। तो बिना मेड के ही मेरे घर के सारे काम मैं खुद करती हूँ, लेकिन सुबह शांति से मैं अपना चाय का टाइम एंजॉय करती हूँ, मी टाइम देती, योगा करती हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं ना अपने योगा भी करती हूँ आधे घंटे के करीबन, क्योंकि मुझे ना थायराइड की प्रॉब्लम थी, यानी थायराइड नोड्यूल था। तो अभी अभी मेरी थायराइड की नोड्यूल सर्जरी हुई है, लेकिन अभी मेरी थायराइड की कोई मेडिसिन नहीं चालू हुई है। अभी इस बार मैंने रिपोर्ट करवाया था तो उसमें थायराइड नहीं आया था ब्लड में, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ फिर से मुझे रिपोर्ट करवाने हैं। तो यहाँ पे बस मैं साबूदाना भिगोने आ गई हूँ,
क्योंकि मुझे आज बनानी है साबूदाना की खिचड़ी। तो साबूदाना को मैंने अच्छे से 2-3 बार धो लिया था और फिर उसमें साबूदाना डूब जाए उतना ही पानी ऐड करके उसको हम साइड में रख देते हैं। पहले मैं चली गई थी सब्जी निकालने, लेकिन फिर याद आया मुझे कि आज एकादशी है, तो फिर मैंने साबूदाना भिगो दिया। तो पूरे दिन में कभी भी बना लेंगे हम। ऐसे तो रात को ही बनेगी, क्योंकि दोपहर को तो फरारी आटे से हमारे यहाँ पे रोटी बनती है और आलू की सब्जी बनती है। क्योंकि आज 11 भी है और सोमवार का दिन है, तो दोनों उपवास इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आज फराल का ही करेंगे उपवास हम, तो एकादशी है इसलिए। तो सुबह फरारी आटे से रोटी और आलू की सूखी भाजी, और शाम को बना देंगे मोरिये की खिचड़ी, कढ़ी और साबूदाना की खिचड़ी। तो यहाँ पे जो भी कपड़े पड़े थे वो मैं फोल्ड कर रही हूँ। और सुबह में टीवी चालू ही होता है, उसमें ना भजन वगैरह आते हैं, योग का जो प्रोग्राम आता है, न्यूज़ आते हैं, वो सब मैं देखती रहती हूँ और साथ में ही अपने काम भी करती रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए बारिश भी शुरू हो गई थी। जब मैं खुशी को छोड़ने गई थी तब भी बारिश आ रही थी धीरे धीरे, लेकिन अभी बढ़ गई है बारिश, तो कपड़े सूखने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन बारिश का आना भी ज़रूरी है, गर्मी बहुत है। तो यहाँ पे बस नहा धो के हम आ गए हैं किचन में। यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए बन रही है चाय, पतिदेव के लिए, और साथ में ही साबूदाना के पापड़ हैं, वो भी हम फ्राई कर देंगे। ओम उठ गया है और कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए हैं। तो पहले ओम को हम दूध दे देते हैं, उसकी बोतल तो स्टरीलाइज कर दी थी, अब दूध भी गर्म कर कर फिर मैं देती हूँ। हमेशा छोटे बच्चे को दूध गर्म कर कर कोसा ही देना है, ठंडा नहीं देना है। तो बस इसका झूला तो मैंने छुड़वा दिया है, लेकिन अभी इसकी बोतल भी छुड़वानी है। और यहाँ पे पतिदेव लग गए हैं अपने काम पे, और यहाँ पे सारा काम हो गया है। हैप्पी के स्कूल के लिए कपड़े भी निकाल के रखे हैं, उनके लिए भी, और जो भी कपड़े थे वो मैंने अंदर लगाए हैं अभी, क्योंकि बाहर बारिश धीरे धीरे चालू ही है। तो इसीलिए जो रुमाल वगैरह है वो मैंने यहाँ पे पर्दे की जो रेलिंग होती है उस पर ही मैंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे कपड़े सूख जाएंगे अच्छे से, यहाँ हवा आती है। तो घर के सारे काम निपट गए हैं और दिया बाती भी हो गए हैं। साथ में ही जल्दी उठो तो इतना फायदा रहता है कि बच्चों के उठने से पहले सारे काम निपट जाता है। पोछा भी लग गया है मेरा, देखिए पोछे की बाल्टी पड़ी है। बच्चों वाला घर है तो बाल्टी तो पूरे दिन भर के ही रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस चाय बन गई थी, तो साथ में ही साबूदाना के पापड़ और साथ में ही जो आलू की छीन आती है वो भी हमने ले लिए, तो दोनों ही फ्राई कर देंगे। तो बस यहाँ पे सुबह में चाय नाश्ते में यही होगा कि चाय और साबूदाना के पापड़, और साथ में आलू की कतरन है वो भी फ्राई कर लेंगे। तो यही ब्रेकफास्ट हो जाएगा। दोनों बच्चियाँ तो नहीं करती, उनके लिए अलग से खाना बनता है और हमारे लिए अलग खाना बनता है। लेकिन 11 का उपवास हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही करते हैं। हर महीने 2 बार आती है 11, तो वो हम कभी नहीं चूकते हैं। और साथ में ही सोमवार का उपवास मेरा होता है, तो आज मेरे दोनों उपवास साथ में हो रहे हैं। तो यहाँ पे बस जो आलू की कतरन थी उसका रेडीमेड पैकेट है, हमारे यहाँ पे मिल जाता है, तो उसको मैं फ्राई करने लगी हूँ। क्योंकि फ्लैट में ना जगह नहीं रहती ऐसी कोई चीज़ बनानी हो तो, क्योंकि बालकनी में भी जगह कम है। नहीं तो हमारे यहाँ पे जो आलू है उसकी कतरी ये सब तो बनता रहता है, साबूदाना के पापड़, लेकिन जगह भी कम थी और इस बार मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं बनाए हैं। तो रेडीमेड मिल जाते हैं, बस घर पे लाके फ्राई कर लो, और इसमें नमक भी नहीं रहता है। तो ये ना मुझे सही लगता है, नमक भी नहीं होता और साफ़ सुथरी भी होती हैं। बस घर पे अपने हम ना ये इसको ना जो सिंग तेल होता है, पीनट ऑयल होता है, उसमें ही फ्राई करते हैं। उपवास की कोई भी चीज़ हो हमेशा पीनट ऑयल में ही बनती है। तो यहाँ पे जो आलू की कतरी थी वो भी फ्राई हुई और साबूदाना के पापड़ भी। तो बस चलिए चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। तो सुबह सुबह ना बहुत ही काम होते हैं, लेकिन जल्दी उठ जाओ तो सारे काम हमारे ना टाइम से ही निपट जाते हैं। और बच्चों वाले घर में दिक्कत रहती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो परेशान भी बहुत करते हैं, और स्कूल का भी हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हैप्पी को छोड़ने जा रही हूँ मैं स्कूल, क्योंकि अभी खुशी छुट्टी होगी और वहाँ पे खड़ी होगी तो उसको ले लूँगी।
और हैप्पी को छोड़ दूँगी। और यहाँ पे अभी किचन मेरा फैला पड़ा है। आकर मुझे आलू की भाजी और रोटियां भी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए कबूतर आते हैं अंदर, इसलिए मैं खिड़की दरवाजे बंद कर कर जाती हूँ, क्योंकि खाने की सारी चीज़ें बड़ी होती है इसलिए। बाकी तो मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि 9-10 बजे तक मेरे सारे काम निपट जाएं। तो मेरे हस्बैंड है घर पर, लेकिन उनको अपना थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और वैसे भी मुझे बाहर थोड़ा काम है। तो यहाँ पे ओम ना खुश हो जाता है, जब भी उसको लेके बाहर जाओ तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो उसको बस सैंडल पहना दूँगी। हैप्पी पहन रही है अपने शूज़ और सॉक्स। तो यहाँ पे बस वो रेडी हो गई है। उसका लंच भी मैंने भर दिया है, उसने खाना भी खा लिया है। तो बस उसको छोड़ कर आ जाते हैं। तो मैंने बस हैप्पी को छोड़ दिया था, और धीरे धीरे बारिश तो आ ही रही थी। तो प्लास्टिक की जो पन्नी थी वो मैंने उनके सिर पर डाल दी है, ताकि सिर ना गीला ना होए। और यहाँ पे खुशी आ गई है। यहाँ पे हम थोड़ी सी फराली वेफर और चिवड़ा लेने आए थे। तो यहाँ पे हैप्पी और खुशी, ये शाम का टाइम है। हमने लंच कर लिया था, बाद में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और बस खाना खा लिया था, काम निपटा के फिर सो गए थे। दोबारा शाम को मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। और हैप्पी आई है तो हैप्पी के लिए गरम रोटी बना रही हूँ। हमारे लिए चाय बन रही है, क्योंकि हैप्पी आई है तो वो खाना खा के फिर ट्यूशन जाएगी। क्योंकि जैसे वो स्कूल से आती है वैसे ही उसको ट्यूशन जाना होता है। तो बस वो गर्मा गर्म रोटियां और आलू की सब्जी बनी है, वो ही खा के चली जाएगी। और दोनों बहनें साथ में ट्यूशन जाती है। 6 से 8 का टाइम होता है उनका। और बस यहाँ पे ओम सो गया है, वो झूले के बिना सोने लगा है। तो झूला तो छूट गया है, लेकिन दूध की बोतल अभी छुड़वानी है। तो वो यहाँ पे सो गया है और मैं बैठी हूँ शांति से टीवी देख रही हूँ, क्योंकि काम तो मेरे सारे हो गए। अब शाम का डिनर की तैयारी करने हैं, देखते हैं अभी बाद में। हाय फ्रेंड्स, बस शाम के बज रहे हैं 6:45 और ओम उठ गया है। ओम पी रहा है अपना दूध। ओमी हाय करो तो हमारे फ्रेंड्स को, हाय तो करो बेटा, हाय करो ना। तो फ्रेंड्स बस अब शाम हो गई है और अभी खुशी और हैप्पी चले गए हैं ट्यूशन। और हमारी तो 11 से, तो वो लोग आकर शायद मैगी वैगी बनाएंगे। लेकिन मैं हमारे लिए, हम तीनों के लिए मुरई की खिचड़ी और कढ़ी बना दूंगी। और साथ में थोड़ी सी साबूदाना की खिचड़ी भी बनाऊंगी। अगर वो लोग साबूदाना की खिचड़ी खाएंगे तो उनको मैगी नहीं बनाने दूँगी। मुझे मैगी ना ज़्यादा पसंद नहीं है, बच्चे खाते हैं, लेकिन क्या करें, बाहर देखते हैं तो फिर मांगते ही हैं। तो देखते हैं, चलिए वो लोग आएंगे तब पता चलेगा। हाय करो तो फ्रेंड्स अभी ना वो मूड में आ गया है, क्योंकि उसने दूध पी लिया है। अभी उठा था ना तो इतना मूड में नहीं था। हाय करो हमारे फ्रेंड्स को, करो ना। खुशी हैप्पी कहाँ गए बताओ, खुशी हैप्पी कहाँ गए? बाहर गए, ट्यूशन गए हैं, ट्यूशन गए हैं खुशी हैप्पी। और उनके पापा कहाँ गए? कहाँ गए पापा? पापा कहाँ गए? बाय, पापा बाय गए। ओम को बाय जाना है? नहीं जाना। ओम को स्कूल जाना है? नहीं जाना। क्यों? ओम को थप्पड़ खाना है? ओम को चपेट खानी है? बस फ्रेंड्स, मैं और मेरा बेटा शांति से बैठे हैं। अभी मुझे शाम का डिनर भी रेडी करना है, तो कर देंगे अभी, है ना मम्मी? मम्मा से पाई करे तो उठ जा मेरा बेटा। अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा बाहर, उनको लेकर सब्जी वब्जी वगैरह लेके आऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी चाय पी है हमने।
यहाँ साबूदाने की खिचड़ी की प्रिपरेशन हो रही है, तो थोड़ा सा पीनट ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा जीरा झोंक दिया है और बाद में ये आलू हैं उसको मैंने छोटे पीस में काट लिया था और हरी मिर्च और मीठी नीम भी ऐड कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे आलू मेरे थोड़े से सौते हो गए थे, तो मैंने साबूदाना जो भिगोया हुआ था वो देखिए, अगर साबूदाना डूब जाए उतना ही अगर हम पानी लेते हैं तो साबूदाना अच्छे से भीग जाता है और खिले खिले साबूदाना की खिचड़ी बनती है। अगर आप ज़्यादा पानी में सॉक कर देंगे साबूदाना तो वो ना सॉगी हो जाएगा। तो बस साबूदाना डूब जाए उतना ही पानी रखना है और उसको थोड़ी देर बाद ढक के फिर उसको हिलाते रहना है जब तक साबूदाना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया है फरारी नमक, सेंधा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची। अगर आप खाते हैं, नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस नमक और मिर्ची को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इसको थोड़ा सा चटपटा बनाना है। इसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर ऐड कर दी है, आप चाहे तो बूरा शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने थोड़ी सी शक्कर ही ऐड कर दी है। और साथ में एक नींबू निचोड़ लिया है, साथ में धनिया पत्ती बारीक सी काट ली थी और साथ में ये अनार के दाने हैं। हमने पहले ही गैस बंद कर दी थी, बाद में मैंने धनिया पत्ती और अनारदाना ऐड किए हैं और ये साथ में है फराली चिवड़ा। और आप चाहे तो फराली जो चिप्स आती है वो भी उसको तोड़कर इसमें ऐड कर सकते हैं। आपकी साबूदाना की जो खिचड़ी है वो बहुत ही चटपटी बनेगी, टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे बस मैंने चिवड़ा, अनारदाना और जो धनिया पत्ती ऐड कर दी थी उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है साबूदाना की खिचड़ी में और हमारी खिले खिले सी टेस्टी सी चटपटी सी ठेले जैसी साबूदाना की खिचड़ी बनकर रेडी है। बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, व्रत उपवास में बीच बीच में भी बनती रहती है। तो आपको पास से दिखा देती हूँ, आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और साथ में ही मोरैये की खिचड़ी और कढ़ी भी बनी है। तो बस रात का डिनर रेडी हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।